उसका दर भी खुद डिसाइड करते थे। इससे क्या है, पूरा रेवेन्यू अपने तरीके से कमाते थे और पूंजी जो है, जो भी कलेक्शन होती थी वो वहां पे ब्रिटेन में नहीं पहुंचती थी, और पहुंचती थी तो नाम मात्र पहुंचती थी, जबकि यहाँ प्रशासन 20% का हो रहा है और वहां भेजा जाता है 7%। इन सब स्थितियों को देखने के बाद कंपनी के अधिकार को भले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार का, किसके साथ, तो भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मिटा दिया गया। किसकी बात कर रहा हूं, व्यापार का एक अधिकार का मतलब यह होता है जब किसी वस्तु के बारे में आपको व्यापार का अधिकार अगर मिल जाता है, तब आप उसको अपने हिसाब से मोनोपोली चलाते हो, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते हो, आप खुद रेगुलेट करते हो उस चीज को, तो उस चीज को खत्म कर दिया। अब देखिए दो बातें, पहला क्या किया, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, दूसरा क्या किया, व्यापार के एक अधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से समझो बेटा इस बात को, चीन के साथ व्यापार, किसके साथ, चीन के साथ व्यापार, और पूर्वी जो देश थे, है ना, ईस्टर्न जो कंट्री थी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार को कायम रखा और उसमें 20 वर्षों का एक अधिकार उसको प्राप्त रहा। समझो बात को, पहले क्या किया, 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दिया, दूसरा उसको बोला कि तुम एकाधिकार नहीं कर सकते, तुम केवल और केवल कुछ विशेष ही जगह पे जैसे कि व्यापार कर सकते हो। कहाँ पे, तो चीन के साथ उसका व्यापार चल रहा था। अब पूर्वी देश की जितनी भी कंट्री थी उसके साथ में उसका चाय का व्यापार चल रहा था। एक चीन के साथ व्यापार चल रहा था पूरी तरीके से, दूसरा चाय के साथ, मतलब उसको धीरे धीरे वो डमी बनाते जा रहा है, लेकिन कंपनी को एहसास नहीं हो रहा है, या कंपनी को एहसास कराना नहीं चाहता कि तुम क्या हो चुके हो, डमी हो चुके हो। तो चीन के साथ व्यापार जो है चलता रहा। अब पूर्वी देशों के साथ जो है चाय का व्यापार जो है 20 वर्षों तक उसमें एकाधिकार दे दिया, मतलब वो चाय के व्यापार में 20 सालों तक अब मोनोपोली चलाने के लिए सक्षम हो गया। अपनी मर्जी से फिर वो क्या करेगा, चाय बेचेगा, अपनी मर्जी से चाय का टैक्सेशन देगा। होता क्या था, जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ के लोगों को चाय का जानकारी नहीं था। इन्होंने चाय का लालच दे करके चाय को इतना पिला दिया कि भारतीय जो थे चाय के क्या हो गए, आदी हो गए। जो भारतवासी दूध पीते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे, आज आप हम खुद चाय के क्या हैं, आदी हैं। आज के लड़के लड़कियां तो स्टेटस में भी डालते हैं, मैं और मेरी चाय, डालते हैं ना, बस वही, कम टू द पॉइंट। अब हुआ क्या कि कुछ सीमाओं के साथ में ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशों के लिए व्यापार को भारत में खोल दिया। मतलब कुछ ऐसे लिमिटेशन बनाए कि ब्रिटेन के लोग जो है भारत में आके व्यापार कर सकें। कुछ ऐसे लिमिटेशन जैसे कि वो भारत में आके मान लो सूती के कपड़ों का व्यापार कर सकते थे, परंतु उन्हें कहा गया कि आपको कच्चा माल यहीं से खरीदना है, ना कि आपको किसी और देश के साथ में अफिलेट करके खरीदना है। अर्थात कुछ सीमाओं के साथ आपको ब्रिटिश जो लोग थे जो वहां से आए थे, क्योंकि अब ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार जो है भारत में दे दिया। मैं बोला ना, यहाँ पे कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार भले खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय का एक अधिकार, लेकिन कुछ सीमाओं में ब्रिटिशों को भारत में प्रवेश का, भारत के साथ व्यापार का अधिकार दे दिया, कुछ लिमिटेशन में। पूरी तरीके से उनको मोनोपोली नहीं था। ठीक है, एकाधिकार अलग चीज होता है, अधिकार अलग चीज होता है। अधिकार का मतलब कुछ सीमित दायरे में रह के कार्य का संचालन करना अधिकार कहलाता है। एक अधिकार मतलब जहाँ पे सीमाओं की बात नहीं होती, वो होता है एकाधिकार। ठीक है, अब जब कंपनी सरकार को मतलब जब ब्रिटिशों को, ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश के नागरिकों को कहा कि आप भारत के साथ में कुछ सीमाओं के साथ में क्या कर लो, व्यापार कर लो। उसी समय क्या हुआ, यहाँ जो आने वाले लोग थे सब ईसाई थे, क्रिश्चियन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो धर्म गुरु थे, जो पादरी थे, जो मिशनरी थे, जो चैरिटी थी इनकी, तो ईसाई पादरियों का अब भारत में प्रवेश प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस वर्ग को व्यापार के संचालन के लिए एक अच्छा यहाँ पे अवसर मिला, और ये धीरे धीरे धर्म के प्रचार करने लगे, धीरे धीरे लोगों को अपने लिंक में जोड़ने लगे।
ठीक है, तो ये प्रमुख बात है 1813 का चार्टर एक्ट। अब बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ 1833 का चार्टर एक्ट। एकदम दिमाग को खोल के बैठो, जिस तरीके से ये पूरा क्लास अभी समझ आया एकदम ये भी समझ आएगा। इसलिए तो आपके लिए मैं पैट कोर्स में इतना डिटेल में घुस के मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपसे पेपर ना छूटे। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम को देखो समझो।